हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर अकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में, निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर आपसे कोई कहे यू आर एक्टिंग लाइक अ मैकियावेली तो इसका मतलब ये है कि आपको वो गाली दे रहा है। तो ऐसा क्या था इनके साथ, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया या फिर ऐसा क्या बोल दिया था कि इनके बारे में ऐसी बातें की जाती हैं। सो स्टार्ट करते हैं एज इट इज़, जैसे सभी थिंकर्स के साथ हुआ उनके लाइफ पीरियड से स्टार्ट करते हैं। 1469 से लेकर 1527, मतलब ये मॉडर्न टाइम के फिलोसफर हैं। लाइफ पीरियड है इनका 1469 से लेकर 1527। जन्म होता है फ्लोरेंस, जो कि एक पार्ट है इटली का। फादर इनके सिविल लॉयर थे। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 5। जब इनका जन्म हुआ था तो इटली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो पांचों पार्ट्स अगर मैं बात करूं तो ये एक था विनाइस, दूसरा है नेपल्स, थर्ड वन इज मिलन या मिलान, जो भी आप बोलें, एंड द फोर्थ वन इज द पेपल स्टेट, एंड द फिफ्थ वन इज नैप फ्लोरेंस इटसेल्फ, सॉरी। इनका इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था यूनिफिकेशन ऑफ इंटायर कंट्री अंडर वन नेशनल मोनार्क। मतलब जैसे इटली ना 5 पार्ट्स में डिवाइड था, तो ये चाहते थे कि यूनिफिकेशन होना चाहिए पांचों स्टेट्स का। ठीक है, जैसे फ्रांस था उस समय, स्पेन था। तो इनका कुछ इस तरह से इनका मोटिवेशन था कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो उसके थ्रू यूनिफिकेशन होना चाहिए, मतलब मैं यूनिफिकेशन के लिए ही काम कर रहा हूँ। मैकियावेली इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। ये इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली को कंसीडर किया जाता है कि ये एक पॉलिटिकल रियलिज्म के फादर हैं भाई साहब। ही इज हेल्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, बट एक प्रॉब्लम थी। ही इज हार्डली रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोफाउंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। इनको कोई बहुत अच्छा पॉलिटिकल थ्योरिस्ट नहीं माना गया, लेकिन इनको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बोला जाता है। ठीक है, तो लियो स्ट्रॉस साहब हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था थॉट्स ऑन मैकियावेली, 1958 में बुक पब्लिश हुई थी। डब्ड मैकियावेली एज टीचर ऑफ इविल, कि भाई ये इविल के टीचर हैं, मतलब ये मतलब बुराइयों के टीचर हैं, ऐसा इन्होंने बोला। बिकॉज हिज काउंसिल्स लीडर्स टू अवॉइड द कॉमन वैल्यूज ऑफ जस्टिस। मतलब ये क्या कहते हैं लीडर को, अपने अपने लीडर को, मतलब आगे बात होगी कि क्या बोलते हैं कि लियो स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग क्या है, ये टीचर ऑफ इविल है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये अपने लीडर से कहते हैं कि भाई साहब जो वैल्यूज होती, जस्टिस, मर्सी, टेम्परेंस, विजडम एंड लव फॉर दियर पीपल, उनको छोड़ दो और क्या अपना लो? क्रुएलिटी, वायलेंस, फियर एंड डिसेप्शन। ये सब चीज़ें होनी चाहिए एक रूलर के अंदर। तो इसलिए लियो स्ट्रॉस ने क्या कहा, ये भाई साहब ये टीचर ऑफ इविल है। तो इनको डिस्पोर्ट्स ट्यूटर भी बोला गया है। तो इनको बहुत गंदे गंदे नामों से बोला गया था, मतलब कुछ तो रहा होगा ना इस तरह से कि मैकियावेली को इस तरह से बोला गया। तो आगे बात करेंगे वो चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से इस तरह का नाम दिया गया मैकियावेली को। तो लिटरेरी वर्क की बात करें तो मेन लिटरेरी वर्क्स हैं दो, एक है द प्रिंस, दूसरा है डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टीटीएस लिवियस। ठीक है, प्रिंस लिखी थी इन्होंने 1513 में और टीटीएस लिवियस 1517 में, लेकिन जो पब्लिश हुई हैं वो दोनों पब्लिश हुई हैं 1531 में, मैकियावेली के डेथ के बाद। अगर प्रिंस में क्या है इसकी बात करें तो प्रिंस एनालिसिस है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनार्की। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग मोनार्की की बात करते हैं यहाँ पे प्रिंस में। प्रिंस का जो मेन थीम था वो था सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ ए प्रिंसिपैलिटी बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब किंग के द्वारा अपने किंगडम को कैसे सक्सेसफुली चलाना है, ये इनका मेन थीम था। ठीक, लेकिन वहीं अगर बात करें डिस्कोर्सेस ऑन लिवियस, ऐसा देखो पूरा नाम तो ये था डिस्कोर्सेस ऑन 10 बुक्स ऑफ टीएस लिवियस, लेकिन इसको शॉर्ट में डिस्कोर्सेस ऑन लिवियस भी मिल जाएगा, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एनालिसिस किया गया था स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक का। ठीक है, इसमें प्रिंस में स्ट्रॉन्ग मोनार्की की बात की गई है, डिस्कोर्सेस में बात की गई है स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक का। रिपब्लिक मतलब कि आप अपने रूलर को चूज करते हैं बाई इलेक्शन या फिर कुछ इस तरह से। इसका मेन थीम क्या था? क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर ऑफ फ्री सिटीजन्स। ठीक है, यहाँ पे फ्री सिटीजन्स नहीं है, मतलब फ्री सिटीजन्स का मतलब ये ऐसा नहीं कि सबको बांध के रखा गया। फ्री सिटीजन्स का मतलब यहाँ पे इलेक्टोरेट सिस्टम चलेगा, यहाँ पे इलेक्शन होगा, रूलर को चूज किया जाएगा, रूलर कौन होगा। ठीक है, रिपब्लिक सिस्टम होगा। रिपब्लिक का मतलब तो यही होता है ना कि आपको हेड ऑफ द स्टेट को चूज करना। तो यहाँ पे मोनार्की है प्रिंस में, और डिस्कोर्सेस में रिपब्लिक की बात हुई है। अब आगे बात करते हैं, ही वुड थिंक्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रूलर नॉट द रूल्ड। देखिए बात क्या होती है, जब प्लेटो हम पढ़ते हैं तो वहाँ बात होती है कि भैया
लाइफ कैसी होनी चाहिए लोगों की, उसके लिए स्टेट आना चाहिए। तो स्टेट किस तरह से फंक्शन करेगा, स्टेट में जो स्टेट और सोसाइटी से, खैर ये लोग मतलब एक ही देखते हैं, स्टेट और सोसाइटी को एक ही तरह से देखते हैं, लेकिन फिर भी कि सोसाइटी कैसे काम करनी चाहिए, सोसाइटी की 3 क्लास में डिवाइड होनी चाहिए, सबके पास अपना अपना काम होना चाहिए, इस तरह कुछ बात होगी। मतलब लोगों के लिए बात की, मतलब जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है उनकी बात करेंगे प्लेटो और अरिस्टोटल की बात करें तो। लेकिन मैकियावेली भाई साहब ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मुझे इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बंदे से ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब जो रूलर होगा उसके नज़र, उसके मतलब स्टैंड पॉइंट से मैं बात करूंगा, कि मैं रूलर की तरफ से बात करूंगा। इनका मेन कंसिडरेशन क्या था, इन्होंने जो भी चीज़ें बोली या फिर जो भी चीज़ें लिखी, उनका क्या था, प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट रेदर देन एक्सेलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका मेन मोटो क्या था कि भैया स्टेट का प्रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें भी क्लियर होंगी। अभी सिर्फ आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है कि ऐसा जो आगे बोलेंगे कि वो क्यों बोल रहे हैं। देखिए, कभी भी ना कोई भी आर्गुमेंट हो, आर्गुमेंट आप दे रहे हो या फिर आर्गुमेंट आप सुन रहे हो, तो कॉन्टेक्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। कोई व्यक्ति कोई चीज़ क्यों बोल रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। वो जिस तरह से सोच रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होंगी उसे, इसलिए वो इस तरह से सोच रहा है। तो हमेशा पॉलिटिकल थॉट जब भी आप पढ़ेंगे, किसी भी थिंकर का थॉट प्रोसेस आप पढ़ेंगे कि वो कोई चीज़ क्यों बोला है, तो सबसे मेन चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट। हमेशा याद रखिए, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो वो कोई बंदा क्यों बोला वो आपको समझ नहीं आएगा। फिर वो आप अपने कॉन्टेक्स्ट से, अपने हिसाब से, करंट सिनारियो के हिसाब से जज करना स्टार्ट करेंगे। उससे होगा क्या कि आपको लगेगा कि ये बंदा मतलब ऐसे कैसे बोल सकता है ये, या फिर मतलब बेवकूफ़ था क्या, ऐसे कैसे सोच रहा था वो। ठीक है, तो उस समय क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था वो इंपॉर्टेंट है। तो मेन इनका कंसिडरेशन क्या था, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट। प्रॉब्लम थी स्टेट में, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स थी, आगे बात होगी, इसलिए ये प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट को इनका मेन कंसिडरेशन बन जाता है। ही राइट्स ऑफ द मैकेनिज्म्स, कुछ मैकेनिज्म्स के बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मैकेनिज्म गवर्नमेंट बाई विच स्टेट कैन बी मेड स्ट्रॉन्ग, स्टेट स्ट्रॉन्ग कैसे बने, ठीक है, अपने पावर्स को कैसे एक्सपैंड करे। ठीक है, और ये भी बताते हैं कि अगर आप कोई गलती करते हैं, इस तरह की कोई गलती करते हैं, तो आपका डाउनफॉल भी हो जाएगा, ये भी बताते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली के जो थॉट थे ना, वो दो प्रीमाइसेस पे बेस्ड थे। तो पहला प्रीमाइस है ग्रीक एग्जम्पशन। देखिए, ग्रीक एग्जम्पशन क्या था कि भैया स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। अगर ग्रीक एग्जम्पशन लिखा है, मैं बात करूँ तो पर्टिकुलरली अरिस्टोटल की यहाँ बात हो रही है। अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि पहले मैन है, उसके बाद मैन और फीमेल मिलकर क्या बनाएंगे, फैमिली। फैमिली के बाद बनेगा विलेज, विलेज के बाद बनेगा सिटी या तो फिर स्टेट। ठीक है, तो ये था। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन क्या था, सिटी या तो स्टेट। तो सेम चीज मैकियावेली कहते हैं कि भाई जो इनका प्रीमाइस है वो दो चीजों पे बैठा है, जिसमें से पहला ये है कि स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, और ये नेसेसरी है किस चीज के लिए, प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एंड परफेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए। ठीक है, एज सच द इंटरेस्ट, और देखो आगे ये भी बोलता है कि भाई साहब इंडिविजुअल और सोशल इंटरेस्ट को ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्टेट का इंटरेस्ट सुपीरियर होगा। सुप्रीम इंटरेस्ट क्या है, स्टेट का इंटरेस्ट। और स्टेट का इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम क्या होता है, किसी भी स्टेट का सबसे सुप्रीम इंटरेस्ट क्या होगा, सर्वाइवल। ठीक है, स्टेट सर्वाइव ही नहीं करेगा तो सारी कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए स्टेट का इंटरेस्ट सुप्रीम है। तो ये मैकियावेली का पहला प्रीमाइस हो गया। दूसरा प्रीमाइस हो गया, सेकंड प्रीमाइस was that the self interest is one form or another, particularly material self interest is the most potent of all factors of political motivation। potent मतलब शक्तिशाली, पावरफुल। ठीक है, सबसे शक्तिशाली फैक्टर होगा पॉलिटिकल मोटिवेशन का। मतलब सेल्फ इंटरेस्ट जो है ना, कुछ भी करवा सकता है, वो किसी भी चीज के लिए मोटिवेट कर सकता है आपको, खासतौर से मटेरियल सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक, तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर मैकियावेली के थॉट्स बेस करते हैं या फिर लाई करते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रीमाइसेस हैं, इनको आपको याद रखना है। सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इथिक्स। अच्छा देखिए, मैं पहले बता दूं कि जैसे हम पढ़ते थे कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, ऐसा कुछ थ्योरी जैसे इन्होंने कुछ नहीं लिखा। इन्होंने मतलब सारी चीजें बात की। पॉलिटिक्स एंड इथिक्स के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। कैसे, मैकियावेली का मानना था कि पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय इट्स ओन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स। मतलब जो पॉलिटिक्स है और बाहर की दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो पॉलिटिक्स के अपने अलग स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये कन्वेंशनल इथिकल स्टैंडर्ड से बाउंड नहीं होंगे।
इसलिए इन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड इथिक्स के बीच में सेपरेशन होगा। ठीक, तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट क्या होगा? रिपब्लिकन गवर्नमेंट किसके अंदर आएगा? डिस्कोर्सेस ऑन द 10 बुक्स, उसमें उसके अंदर बात की गई है रिपब्लिकन गवर्नमेंट के बारे में। हाई मोरल स्टैंडर्ड्स होंगे बट फंक्शन इफ पीपल वर्चुअस। देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर रिपब्लिकन है, इवन ये कहें कि गवर्नमेंट रिपब्लिकन है, तो वहाँ पे हाई मोरल स्टैंडर्ड्स होंगे। लेकिन रिपब्लिकन गवर्नमेंट तभी पॉसिबल है जब वहाँ के लोग, मतलब उस स्टेट के लोग वर्चुअस हों, उनके अंदर गुण हो, अच्छे लोग हों। ठीक, तो वो मतलब समझदार हों एक तरीके से, कली मतलब किसी भी तरीके से वर्चुअस, उनके अंदर वर्चू हों। लेकिन कहते क्या है, इटालियंस तो भाई साहब, इटालियंस मतलब उस टाइम के इटालियंस की बात हो रही है, इस समय के इटालियंस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, मैकियावेली के टाइम्स की बात हो रही है। लेकिन कहते क्या है कि वो तो सेल्फिश हैं, लोग क्या है, सेल्फिश हैं, ग्रीडी हैं एंड करप्ट हैं। इसलिए रिपब्लिकन गवर्नमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। सो कंट्रोल्ड ओनली बाई स्ट्रॉन्ग एंड प्रूडेंट मोनार्क। तो इनको कंट्रोल कौन करेगा? कोई स्ट्रॉन्ग या फिर प्रूडेंट मोनार्क होगा। मतलब यहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम ही एक ऑप्शन है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट पॉसिबल ही नहीं है। एक आदमी ऐसा हो जो अपने आप को शो कर सके कि मैं बहुत स्ट्रांग हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो वो डिसीजन ले सके बिना डरे, कुछ बिना सोचे। ठीक है, तो वो स्टेट के प्रिजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो बिना कुछ सोचे वो डिसीजन ले ले। इस तरह का कुछ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। इन प्रिंसिपल रूलर शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, मतलब अच्छी अच्छी बातें करें तो रूलर कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना। राइटियस होना चाहिए, मतलब अच्छा आदमी होना चाहिए, सही डिसीजन ले सके एंड जो बोले वो करे। यही तो होना चाहिए ना अच्छा रूलर। लेकिन पॉसिबल हो तब ना। बट प्रिंस शुड फोकस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट विदाउट बीइंग बाउंड बाय मोरल ऑब्लिगेशन। ये बोलते हैं मैकियावेली कि लेकिन प्रिंस को कैसा होना चाहिए? प्रिंस मतलब उस टाइम का जो किंग बनेगा। ठीक है, उसको बोला जा रहा है कि प्रिंस को कैसा होना चाहिए। ये सब बातें जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना कि ऑनेस्ट हो, राइटियस हो, वो सब तुम भूल जाओ। प्रिंस तुमको क्या करना है? आपको फोकस करना है कि आप स्टेट को कैसे प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, कोई मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है, बस स्टेट प्रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके अलावा आपके ऊपर कोई मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है, आप जो चाहे जैसे चाहे करें। इसीलिए मैकियावेली को जोड़ा जाता है इंड जस्टिफाइज मीन्स के साथ। गांधी जी क्या बोलते हैं? गांधी जी बोलते हैं इंड कैन नॉट जस्टिफाई मीन्स। मीन्स मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट था वो अच्छा आ गया, इसलिए जो भी उस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए आप जो भी करेंगे वो अच्छा है। तो गांधी ये इस बात को कहते हैं कि भाई इंड कैन नॉट जस्टिफाई मीन्स। लेकिन मैकियावेली क्या कहते हैं? इंड जस्टिफाइज मीन्स। आपका इंड क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट। ठीक, तो इसके लिए उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़े उससे मतलब नहीं है। आपका इंड गोल जो है वो फुलफिल होना चाहिए। इसलिए मीन्स कोई भी हो जस्टिफाई हो जाएगा अगर आपका रिजल्ट सही निकल के आया तो। ठीक, तो डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी की बात हो गई है। डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी का मतलब क्या है कि वन फॉर द रूलर एंड अदर फॉर हिज सर्वेंट्स एज वेल एज सिटीजन्स। मतलब जो मोरालिटी है, रूलर के लिए अलग मोरालिटी होगी और सर्वेंट्स और उसके सिटीजन्स जो हैं उसकी मोरालिटी अलग होगी। मतलब आप उस मोरालिटी से रूलर को जज नहीं कर सकते जिस मोरालिटी से आप सिटीजन्स को या फिर उसके सर्वेंट्स को जज करेंगे कि भाई बंदा सही काम कर रहा है गलत कर रहा है, इसको आप जज नहीं कर सकते उससे। रूलर इज अलाउड टू डिपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल मोरालिटी, लेकिन सर्वेंट्स एंड सिटीजन्स अलाउड नहीं है डिपार्ट होने के लिए। प्रिंस अगर राइटियस एंड मोरल है, ठीक है, अच्छी बात है, अगर जितना पॉसिबल हो सके तो वो राइटियस एंड मोरल रहे, इससे लेजिटिमेसी बढ़ेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो तुरंत अपनी मोरालिटी छोड़े। क्यों? जरूरत किस चीज की पड़ेगी? इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, स्टेट के इंटरेस्ट में होना चाहिए। लेकिन एक चीज उसने बोला, लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा कि वो राइटियस था। ठीक है, आप एक होता ना कि आप गलत काम कर रहे हैं लेकिन ऐसे शो कर रहे हैं कि भाई कॉन्फिडेंस से शो कर रहे हैं कि मैं तो सही हूं, लोग माने, इतना कॉन्फिडेंस से आप दिखाएं कि अरे वो बंदा सही काम कर रहा है। इसलिए आप अगर कुछ गलत भी कर, मतलब आप मोरालिटी से बाहर भी जा रहे हो, तो प्रिंस को ये दिखाना चाहिए कि वो राइट है, गलत काम नहीं कर रहा है। ऐसा मैकियावेली बोलता है। सिटीजन एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ। अच्छा, जस्टिफिकेशन है यहाँ पे क्या है कि दो मोरालिटी का। सिटीजन जो है वो अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए एक्शन लेते हैं, इसलिए वो अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन स्टेट एक्ट्स फॉर ऑल, स्टेट जो एक्ट करता है वो सबके लिए एक्ट करता है। वो कोई रूलर है, वो अपने लिए रूल नहीं कर रहा है ना, वो स्टेट के लिए रूल कर रहा है, वो सिटीजन्स के लिए रूल कर रहा है, सबके अच्छे के लिए रूल कर रहा है। इसलिए सेम प्रिंसिपल उसके ऊपर
अप्लाई नहीं होंगे। इसलिए आगे क्या बोलते हैं, स्टेट हैज नो इथिक्स, नॉन इथिकल इंटिटी है स्टेट भाई। स्टेट के कोई इथिक्स नहीं है, स्टेट का सिर्फ एक ही इथिक्स है कि वो आप अपना प्रोटेक्शन, अपना प्रिजर्वेशन बना के रखे। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म, यहां पे बात होगी कि लोग कैसे हैं। ठीक, तो ये सब जो बातें हो रही है ना कि स्टेट को ऐसे करना चाहिए, स्टेट को वैसे करना चाहिए, वो क्यों हो रहा है, तो अब यहां मैकियावेली बताते हैं। वो कहते हैं कि भैया मैं बिलीव नहीं करता कि इसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन नेचर अच्छा ही होता है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि उस बंदे के सामने दिख रहा है ना कि लोग अच्छे नहीं हैं। आपके सामने जब आप देखेंगे कि होता है ना कि आप किसी को देखते हैं फिर कहते हैं यार ये आदमी गंदा गंदा हरकतें कर रहा है, लोग मतलब सोसाइटी के लिए गलत काम कर रहा है, इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो आप क्या सोचेंगे कि भाई ये आदमी हमेशा गलत कर रहा है। लेकिन वही आदमी दूसरी जगह जाता है और बड़े अच्छे अच्छे काम करता है, तो वहाँ के लोग सोचेंगे अरे ये आदमी बहुत बहुत अच्छा है ना। ये कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। तो मैकियावेली जिस टाइम पीरियड पे रह रहा था उसके अकॉर्डिंग ये थे। इटली के लोग क्या थे, मेन आर विग्ड, भ्रष्ट हैं लोग। ठीक है, तो ये अच्छे लोग नहीं है, भ्रष्ट हैं, इसेंशियली सेल्फिश हैं, अपने लिए सोचते हैं, स्टेट टू स्टेट के लिए नहीं सोचते, दूसरे लोगों के लिए नहीं सोचते, अपने लिए सोचते हैं। सेल्फिशनेस एंड इगोइज्म आर द चीफ मोटिव फोर्सेस ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट। जो भी करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, उनका ईगो इतना बढ़ा हुआ है, उनका सेल्फनेस इतना बढ़ा हुआ है कि भाई उसी के अकॉर्डिंग वो जो भी काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ऐसा मैकियावेली बोलते हैं। तो इसलिए वो क्या कहते हैं भैया, अब रूलर जो होगा ना वो अच्छी अच्छी हरकतें नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोग को हैंडल कैसे करोगे आप, अच्छी अच्छी बातें करके नहीं कर पाओगे ना। तो आगे क्या बोलता है, ह्यूमन नेचर इज एग्रेसिव एंड एक्विजिटिव। ह्यूमन नेचर क्या है, एग्रेसिव है, मतलब ये मतलब ऐसे लोग नहीं है, ये साधु संत लोग नहीं, एग्रेसिव हैं ये। ठीक, एक्विजिटिव है, ये ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करना चाहते हैं। और आगे क्या बोलते हैं, मेन एम टू कीप व्हाट दे ऑलरेडी हैव। ये चाहते हैं कि जो उनके पास है उसको रखें और डिजायर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कर लें। तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी भाई साहब, डिजायर की एक लिमिट होती, लिमिट नहीं होती, तो इसलिए, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी तो लिमिट होती है, तो आ जाएगा उससे नेचुरल स्कार्सिटी। अब आप डिजायर बढ़ाते जा रहे हो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और सभी लोग इसी तरह के हैं, तो सब लोग डिजायर बढ़ता जाएगा। तो प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाएगी कि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो मतलब नेचुरल स्कार्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपके डिजायर अभी खत्म नहीं हुई है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ सोसाइटी में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो स्टेट की सिक्योरिटी स्टेक पे आ गई। तो अब क्या करेगा, रूलर को क्या करना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। किस लिए, ताकि वो स्टेट को सिक्योर कर सके। ठीक, तो अब सिक्योर करने के लिए रूलर अगर स्ट्रांग है तो उसको किस तरह से दिखना चाहिए, प्रिंस देयरफॉर ऑट टू पर्सोनिफाई फियर। मतलब आप पर्सोनिफाई मतलब होता है कि आपको कोई किस तरह से देखे। ठीक, पर्सोनिफाई मतलब ये, तो पर्सोनिफाई फियर का मतलब कि प्रिंस ऐसा होना चाहिए कि जिसको देख के लोग डरें। मैं आगे भी बताऊंगा कि ये मैकियावेली नहीं चाहता कि प्रिंस को कोई देख, मतलब प्रिंस को कोई प्यार करे, प्रिंस से डरें, ऐसा प्रिंस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप डरोगे नहीं ना तो आप ये हरकतें जो आप कर रहे हो वो बंद नहीं होंगी। अगर ये हरकतें बंद नहीं होंगी तो स्टेट का सर्वाइवल पे स्टेक मतलब सर्वाइवल का स्टेक आ जाएगा, भैया ये स्टेट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और मैकियावेली चाहता है कि स्टेट सर्वाइव करे, इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो इस तरह की बातें कर रहा है कि प्रिंस को ऐसे ऐसे होना चाहिए, नहीं तो स्टेट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो कोई मतलब अंदर से बेकार इंसान नहीं है। ठीक है, वो उसका जस्टिफिकेशन है कि प्रॉब्लम है भाई, इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। A prince who is feared aims at security of his subjects life and prosperity। देखिए आगे बोल भी रहा है कि ऐसा प्रिंस जिससे लोग डर रहे हैं उसका एम क्या होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट्स की, मतलब जो भी लोग हैं, मतलब सब्जेक्ट्स मतलब सिटीजन्स की बात हो रही है। ठीक है, सिटीजन्स की लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, उनकी जिंदगी की सिक्योरिटी उसका एम होना चाहिए प्रिंस का। ठीक है, तो ये अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहा है कि मैं कोई गलत आदमी नहीं हूं, इस तरह से मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि लोग ही इस तरह के हैं, सिचुएशन की डिमांड है कि भाई आपको इस तरह करना पड़ेगा। तो ह्यूमन नेचर ड्यूरिंग मैकियावेलीज टाइम इन इटली कैसा था, अनग्रेटफुल था, अनग्रेटफुल है, फिकल है, डिसीटफुल है। फिकल का मतलब है अविश्वसनीय, मतलब आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। डिसीटफुल है मतलब डिसऑनेस्ट हैं भाई साहब, आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। एंड कावर्डली, ऊपर से डरपोक भी हैं। तो ये लोग अच्छे लोग नहीं, मैकियावेली के हिसाब से ये है कि सोसाइटी में लोग अच्छे नहीं हैं, तब इनको हैंडल कैसे करेंगे,
उसके लिए पहले ये देखेंगे सोसाइटी इन सब चीज़ों की वजह से जो ह्यूमन का नेचर है ना इतना गंदा हो चुके हैं, लोग कुछ करप्ट हो चुके हैं एक तरीके से, तो उसके सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा। सोसाइटी जब ऑब्वियस सी बात है करप्शन फुल हो जाए, मतलब करप्शन भर जाएगा सोसाइटी में वायलेंस होने लगेगा, अब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन हो जाएगा। और वेल्थ और पावर की बात करें तो उनमें इनइक्वालिटीज आ जाएगी, लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज होगी। पीस एंड जस्टिस की तो भाई साहब बात ही नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन में, जब वायलेंस चारों तरफ फैल रहा है, डिसिप्लिन नहीं है, करप्शन है, तो पीस एंड जस्टिस की तो बात ही नहीं कर सकते। और मैकियावेली क्या चाहता है, पीस एंड जस्टिस स्टेट में होना चाहिए। द ओनली वे टू रेक्टिफाई सच ए सिचुएशन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की एंड डिस्पोटिक पावर्स। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझा दूं। एब्सोल्यूट मोनार्की काफी अच्छा टर्म है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब आपसे ऊपर किसी के पास पावर नहीं है कि आपको कोई कह सके कि आप ऐसे करो, ठीक। मतलब आपका डिसीजन सुप्रीम होगा। मोनार्की मतलब किंग, मतलब किंगशिप चलेगा तो मतलब वहां पर कोई एक बंदा होगा जो रूल कर रहा होगा और उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगा, मतलब उस जिसने जो बोल दिया उसका जो डिसीजन है उसको कोई काउंटर करने के लिए वहां नहीं होगा। तो मैकियावेली क्या कहते हैं, जब लोग ऐसे हैं ना, जब लोग ऐसे हैं, सोसाइटी ऐसी हो गई, तो उनको सिचुएशन को रेक्टिफाई करने मतलब ठीक करने के लिए एब्सोल्यूट मोनार्की चाहिए कि भाई वो जो किंग हो उसका इंटेंशन सही हो लेकिन उसका डिसीजन सुप्रीम होना चाहिए। डिस्पोटिक पावर्स मतलब उसके पास पावर भरे पड़े, मतलब क्रूएल तरीके से भी डील करना पड़े तो डील कर ले, निर्दयी तरीके से एक तरीके से डील करना पड़े लोगों से तो डील कर ले, ऐसा पावर होना चाहिए मोनार्की के पास, किंग के पास, ठीक। तो आते हैं प्रिंस। द प्रिंस बुक लिखा है, तो प्रिंस में अब मैं जैसे आपको बताया कि बुक में बताया गया कि भाई प्रिंस को कैसे कैसे काम क्या करना है, ठीक है। तो चैप्टर 18 है द प्रिंस का, चैप्टर 18 ऑफ द प्रिंस गिव्स वर्चूज विच ए सक्सेसफुल रूलर मस्ट पॉसेस। किसी सक्सेसफुल रूलर के पास ये वर्चूज ये गुण होने ही चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर 18 में वो चीज़ दी गई है। चैप्टर 18 में इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन से एक बार मैं देखा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था कि कौन से चैप्टर में था, तो ठीक है चैप्टर 18 में था, नॉर्मल सा चीज़ है। आप एक बार क्योंकि और कहीं आप इस तरह पढ़ेंगे नहीं चैप्टर 18 या चैप्टर 14, तो इसलिए याद रहेगा भी ये। तो सबसे पहली चीज बात की गई है कि जुडिशियस यूज ऑफ लॉ एंड फोर्स। प्रिंस को पता होना चाहिए कि कितने ज्यादा फोर्स की यूज करना है और लॉ का कितने लेवल तक यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को बस मन किया तो मार काट मचा दो, पता होना चाहिए कि कितने लेवल तक का फोर्स यूज कर सकते हो। कंबाइन हिमसेल्फ रैशनल एज वेल एज ब्रूटल कैरेक्टरिस्टिक, रैशनल भी होना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन ले, प्लस जरूरत पड़े तो ब्रूटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपना ले, मतलब कि जरूरत पड़ जाए तो एकदम मार काट मचा दो तो मार काट मचा दो, एकदम निर्दयी बन जाए, ठीक है, अपने ही लोगों के प्रति। कॉम्बिनेशन ऑफ लायन एंड फॉक्स। देखिए लायन का मतलब क्या बोला जाता है कि भाई लायन एक सिंबल है पावर का, ठीक, तो पावरफुल होना चाहिए। फॉक्स मतलब एकदम चतुर होना चाहिए, मतलब कि बेवकूफ़ बना सके तो बेवकूफ़ बना दो, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। मतलब उसके पास दोनों तरीके की बुद्धि होना चाहिए, मतलब पावर भी होनी चाहिए और बुद्धि भी होनी चाहिए। तो अब एक आगे भी कहता है एक्ट हिपोक्राइट टू डिस्गाइज हिज रियल मोटिव्स, उसका मोटिव्स क्या है किसी को पता ना चले, ऐसे ही एक्ट करो। उसका इंक्लाइनेशन क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, वो किसी को पता ना चले, ठीक है, बोले कुछ कर दे कुछ और, ठीक, मतलब इस तरह टाइप का हिपोक्रेट होना चाहिए। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से फ्री होना चाहिए। भाई देखिए आप इमोशनली डिस्टर्ब है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो गई, इस तरह का रोना नहीं चलेगा भाई आपके साथ। आप प्रिंस हो और इस तरह के स्टेट के प्रिंस हो जहाँ के लोग एकदम बेकार हैं, उनको ठीक करना है आपको, तो आप रो नहीं सोना मेरे साथ ऐसा, मतलब ये रोना नहीं चलेगा आपके साथ। एंड बी रेडी टू टेक एडवांटेज। अब देखिए मतलब एक होता है ना कि कितना बेकार इंसान है, मतलब बोलते हैं ना कि कितना बेकार इंसान है, उस तरह टाइप वाले, उस तरह निहायत ही बेकार इंसान टाइप वाली बुद्धि भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे के इमोशंस के साथ आपको खेलना आना चाहिए। दूसरा कोई इमोशंस में डूबा हुआ है, उस इमोशन के साथ आपको खेलना अगर आ गया तो आप उसको जिस तरह चाहें उस तरह से हैंडल कर सकते हैं और अपना इमोशंस लेके आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये मैकियावेली ने प्रिंस को बोला। इसलिए प्रिंस को क्या होना चाहिए, कूल होना चाहिए भाई, परेशान होना नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम होगी कूल रहो, प्रॉब्लम है ना मैं हैंडल कर लूंगा, दिक्कत नहीं है। नॉर्मल कंडीशन चल रही तब भी कूल रहो, ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं, मतलब एकदम कूल कूल मतलब साइलेंट सिचुएशन में रहो, ठीक। कैलकुलेटिंग अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, जब जरूरत पड़ जाए, मतलब जरूरत का मतलब जब भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर दो। अपोज इविल बाय इविल, कोई जरूरत नहीं है प्यार दिखाने के लिए,
प्यार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला इविल नेचर का है तो उसके प्रति ऐसे डील करो कि वो उसको पता चल जाए। मतलब वही होता है ना कि लात के भूत बात से नहीं मानते, तो वो वाला केस होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो बस फोर्स को बोलो कि बस इसको काट मार दो, बस कहानी खत्म कर दो, इसको टाटा बाय बाय, तो वो वाला केस भी इसके साथ होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट हो स्टेट का, प्रिपेयर टू सिन बोल्डली, मतलब पूरा दम खम के साथ, जैसे बोलते हैं ना योगी जी बोलते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है, इस तरह का कुछ। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगर वो बोलते हैं मतलब बोल्डली बोलो कि आप स्ट्रेट के इंटरेस्ट में है तो हम करेंगे। लोग गलत हैं, अगर वो फायदा उठा रहे हैं सिस्टम का, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम एकदम सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, लॉ के हिसाब से चलेंगे। हमको सिन भी, अपराध भी करना पड़ेगा ना, तो वो भी हम एकदम बोल्डली करेंगे, एकदम बहादुर तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टेट के इंटरेस्ट में है, ठीक। इसलिए मैं बस एग्जांपल दिया हूँ, किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे कोई काम भी नहीं किसी गवर्नमेंट को जस्टिफाई करने के, बस मैं आपको करंट सिनारियो से जोड़ रहा हूँ। प्रिंस शुड एम टू बी फियर्ड बट नॉट लव्ड। जैसे मैं पहले बताया कि प्रिंस का एम क्या होना चाहिए कि लोग उससे डरें। ये नहीं कि अरे हमारे राजा आए हैं, एकदम प्यार से आए, फूल चढ़ाए, अरे राजा साहब आइए बताइए राजा साहब कैसे चल रहा है आपकी जिंदगी। नहीं भाई, देख लें, डर के भाग जाएं। कोई क्राइम नहीं होगा, उस बंदे का नजर जिधर पड़ जाए उधर क्राइम बन जाए, इतना डर होना चाहिए, ठीक है। बट ही शुड कीप हिज हैंड्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड वुमेन ऑफ हिज। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, प्रिंस सॉरी मैकियावेली की। उस बंदे ने एक चीज बड़ी, मुझे ये लाइन इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये प्रैक्टिकली ना होता क्या है, मूवी जो उसमें भी देखते हैं, कई बार मूवी ऐसे होते हैं कि दो ग्रुप बना हुआ होता है, मतलब गुंडों का। तो जो एक्चुअली जो मूवी में जिसको हीरो बना के दिखाता है वो भी गुंडा गुंडा की तरफ से होता है। तो होता क्या ना कि ये गुंडे की तरफ से किसी को, मतलब उसकी बीवी को किडनैप कर ले या फिर उसकी फैमिली में किसी वुमेन को किडनैप कर ले, तो फिर दूसरे गुंडा कहता मेरी तुम्हें से दुश्मनी है, तुम मेरी बीवी को उठा ले गए हो। तो बोलता नहीं, मैं इतना भी बेकार इंसान नहीं हूँ। वो मतलब एक तरीके से यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप प्रॉपर्टी और वुमेन के ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, फिर आप चाहे जितने फियर्ड हो, प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ। इसलिए यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि आपको प्रॉपर्टी और वुमेन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। बिकॉज इकोनॉमिक मोटिव्स बीइंग द मेन स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, मतलब जैसे इकोनॉमिक मोटिव्स किसी का सर्वाइवल स्टेक पे आ जाएगा ना, या फिर किसी को होता ना कि हमारी इज्जत पे हाथ डाल दियो, अब तो हम नहीं छोड़ेंगे कुछ भी हो जाए, तो वो वाला जब स्टेक पे आएगा ना, तो वो डिसाइड करेगा ह्यूमन कंडक्ट। वो किसी भी कंडीशन पे जाएंगे और जो भी मतलब बदला टाइप वाली फीलिंग में आ जाएंगे, रिवोल्ट कर सकते हैं एक तरीके से। प्रिंस माइट एग्जीक्यूट ए कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर उसको एग्जीक्यूट कर दो, उसकी डेथ कर, मतलब फांसी दे दो, तलवार से उसका गर्दन कटवा दो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो, उसकी कॉन्फिस्केट मत करो। ये मत करो कि यार तुम्हारी प्रॉपर्टी खत्म, अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये भी स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्रिंस, प्रिंस के बारे में और क्या बोला गया कि अगर नेबर है प्रिंस का कोई, उसको ये मान के चलो कि लाइकली इनमी है वो, ठीक है, कितना भी अच्छा नेबर हो। और अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि अर्थशास्त्र में यही सेम बात चाणक्य ने बोली है, ठीक, कौटिल्य मतलब चाणक्य ने भी बोली है कि अगर आपका नेबर है उसको ट्रीट करो, कितना भी अच्छा नेबर हो, आपको हमेशा इस तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वो लाइकली एनिमी है, कभी भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसलिए क्लेवर प्रिंस क्या करेगा, जब भी उसको दिखेगा कि उसका इनमी, इनमी मतलब नेबर या फिर इनमी कोई भी हो सकता है, नेबर भी, अगर वो वीक पोजीशन में है तो उसको अटैक कर दो, ठीक, उसको अटैक करो और उसका मतलब टेरिटरी अपने कब्जे में लो, ठीक। एंड ही शुड बी डेड टू एवरी सेंटिमेंट एक्सेप्ट लव फॉर हिज स्टेट, और कोई भी सेंटिमेंट उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, सिर्फ एक चीज को लेकर कि उसका प्यार स्टेट के प्रति हो, ठीक। किसी भी कंडीशन में उसका प्यार स्टेट के प्रति होना चाहिए और उससे कोई लेना देना नहीं है। ही शुड सेव स्टेट इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन सोल, लाइफ नहीं लिखा, एक चीज यहाँ पे देखना है, हिज ओन सोल, मतलब कि सोल का मतलब क्या है यहाँ पे। आप कहते हो ना कि यार मेरी आत्मा इस चीज की गवाही नहीं देगा इसलिए मैं ये चीज नहीं करूंगा, नहीं भाई, आप प्रिंस हो, आप ये सब बातें नहीं कर सकते, ये सब अच्छी अच्छी बातें के लिए आप, मतलब ये सब, ये लग्जरी आप नहीं इंजॉय कर सकते हो कि नहीं ये मेरा दिल गवाही नहीं देगा, मेरी आत्मा गवाही नहीं देगी। आपको करना है क्योंकि आपका प्यार सिर्फ स्टेट के लिए हो सकता है, आप पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे कुछ भी नहीं सोच सकते हो, ठीक है। तो ये मैकियावेली का कहना है। लाइफ में यहाँ नहीं लिखा, ये चीज आपको ध्यान रखनी, सोल लिखा है। ही मस्ट नॉट अलाउड हिमसेल्फ टू बी वेट डाउन बाय द एनी कंसिडरेशन ऑफ जस्टिस और इनजस्टिस। वही बात जो मैं अभी बार बार कर रहा हूं कि
आप ना मतलब प्रिंस ये नहीं कह सकता भाई कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ जस्ट है, अनजस्ट है, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, मैं किसी के प्रति क्रूएल हो रहा हूँ, मतलब मैं मुझे ये नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, ये सब बातें नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मोटो है, स्टेट का इंटरेस्ट। अगर स्टेट का इंटरेस्ट है किसी निर्दोष आदमी को मारना, तो उसको मार देना चाहिए। ठीक। स्टेट एक्शन शुड नॉट बी जज्ड बाय इंडिविजुअल इथिक्स। वही बात हो गई कि स्टेट का एक्शन जो है वो इंडिविजुअल इथिक्स के अकॉर्डिंग जज नहीं किया जाएगा। पिछली बात की गई है, इसका जस्टिफिकेशन भी मैंने दिया है कि मतलब मैकियावेली ने दिया है कि क्यों जज नहीं किया जाना चाहिए इंडिविजुअल इथिक्स के। He should aim at acquisition and extension of his princely powers and territories. If he fails to do so, तो ये भी कहता है बाउंड टू पेरिस। अगर ऐसा नहीं करता वो इस प्रिंस, तो वो बाउंड टू है, मतलब वो तो बर्बाद होगा ही होगा। बाउंड टू पेरिस मतलब वो तो जाएगा जाएगा, साथ में स्टेट भी जाएगा। फॉर दिस नेबर इनमी वीक मोमेंट, जब भी इसके लिए क्या होगा, नेबर को आप क्या मान एनमी मान रहे हो, और इनमी का कोई भी वीक मोमेंट आएगा तो क्या कर दो, अटैक कर दो। अब ये जब सिचुएशन आएगी ना, जब आप ऐसे सोचोगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, गुड स्टैंडिंग आर्मी चाहिए, मतलब आपके पास एक अच्छी आर्मी होनी चाहिए। तो आपको अच्छा पैसा खर्चा करना पड़ेगा कि आपके पास आर्मी अच्छे से मेंटेन हो। डॉक्ट्रिन ऑफ एग्रैंडिसमेंट जो हमने पिछली बात की है, वो लगभग लगभग वही है, लगभग क्या वही चीजें हैं, थोड़ा सा दूसरे तरीके से। सब्जेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं उनको अपने अंदर सब्जेक्ट कर लो, मतलब वो उसकी टेरिटरी जीत लो, ठीक है, और वो एक प्रिंस के अंदर काम करें, ठीक है। कि जैसे अब ये किंग है, किंग वन, वो अपने एरिया वाले जितने हैं बगल वाले नेबर, इनको सबको जीत ले और यही किंग रूल करे इन सबको। और देखिए फोर्स ऑफ आर्म्स इज नेसेसरी फॉर बोथ। और आगे क्या कहते हैं कि आर्म, फोर्स ऑफ आर्म्स मतलब मिलिट्री, पॉलिटिकल एग्रैंडिसमेंट जो जिसकी बात अभी ये हुई, एज वेल एज, अब भाई ये प्रिंस को बोला जा रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कोई दूसरा स्टेट है वो अटैक कर दे, तो अपना प्रिजर्वेशन भी तो होना चाहिए। दोनों के लिए आर्मी की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको पॉलिटिकल एग्रैंडिसमेंट करना है या फिर अपने आप को सेव करना है, तो इसलिए आपको फोर्स ऑफ आर्म्स, पुलिस है और मिलिट्री है, ये आपको आपके लिए जरूरी है। मैकियावेली विद द फर्स्ट एक्सपोनेंट, देखिए अच्छा यहाँ पे ना इसके गुणगान की बात होगी। मैकियावेली द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ एग्रैंडिसमेंट, ये पहला बंदा है जो थ्योरी ऑफ एग्रैंडिसमेंट की बात किया है, विच इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पावर पॉलिटिक्स। मॉडर्न पावर पॉलिटिक्स क्या है, चाइना को देखो क्या करता है भाई, वो कोशिश यही कर रहा है ना कि इसकी टेरिटरी ले ले, इधर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल को बोल देगा कि अभी स्टेट जगह के नाम चेंज कर देगा, इधर जम्मू एंड कश्मीर में इधर करेगा, लद्दाख के पास उधर साउथ चाइना सी में बात करेगा, उधर जापान के साथ प्रॉब्लम है, उधर ताइवान के साथ प्रॉब्लम है, उधर रशिया के साथ प्रॉब्लम, ये सब क्या है जो भी चाइना कर रहा है, यही तो एग्रैंडिसमेंट है ना। इन डे टू डे पॉलिटिक्स ईच स्टेट एम्स एट इंक्रीजिंग इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ओवर अदर स्टेट्स, यही करते हैं मॉडर्न टाइम पे। इन ए मोनार्की प्रिंस मस्ट पे ड्यू रिस्पेक्ट टू द एस्टैब्लिश्ड। अच्छा एक चीज और बोल तो दिया मैकियावेली ने, जो करना पड़े कर जाओ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पहली चीज प्रॉपर्टी एंड वुमेन्स के साथ कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो इस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड नॉर्म्स है ना, और ये ट्राइब्स है इनके, ये कस्टम्स है, ये नॉर्म्स है, वो भाई साहब उनके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको लिबर्टी और उनकी अपनी खुद की जिंदगी उतनी प्यारी नहीं होती जितनी उनके कस्टम्स, उनके जो नाम्स हैं, उनके जो कल्चर हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये होता है ना कि उसके लिए हम जान दे देंगे, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि उनके साथ खिलवाड़ ना हो, उनका रिस्पेक्ट करे प्रिंस। तो आगे बात होती है मैकियावेली थ्योराइजिंग अबाउट द स्टेट एंड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। अच्छा ये भी बोला जाता है कि बंदा पहला बंदा है जो सोवरेनिटी की बात की है, ठीक है, तो ये बोला जाता है। तो कॉन्सेप्ट दिया सोवरेनिटी का, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इनहेरेंट बोला क्या जाता है, जो बोला ना कि स्टेट का प्रिजर्वेशन। सोवरेनिटी एक्चुअली क्या है कि आपको अपने स्टेट का नेशनल सिक्योरिटी बनती है, उसके बाद उसी के ऊपर बनती है सोवरेनिटी पे सब चीज़ें। बात होती है ना कि आपको आपकी टेरिटरी आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना तो इंटरनल कोई आके कुछ गड़बड़ कर दे, ना तो एक्सटर्नल कुछ गड़बड़ कर दे, आपका डिसीजन सुप्रीम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इनहेरेंट है, क्यों, क्योंकि ये बोलता है ना मेकिंग द स्टेट परमानेंट एंड सेफ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली एट एनी कास्ट, कोई भी कास्ट देना पड़ जाए, ठीक है, कोई भी कीमत देनी पड़ जाए,
स्टेट परमानेंट होगा, सेफ होगा, अंदर से भी और बाहरी फोर्सेस से भी सेफ रखना है। यही तो लगभग लगभग यही कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है, स्टार्टिंग यही यहाँ से हुई है। आगे सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ है, बात इसमें बहुत थिंकर्स की हैं, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हो गया। मैकियावेली प्लेस द रिलीजन विद इन द स्टेट नॉट अबाउट इट। अच्छा, ये बंदा ऐसा है जिसने बोला कि रिलीजन जो भी है, पहले स्टेट का इंटरेस्ट देखा जाएगा। पहले क्या होता था कि रिलीजियन अलग चल रहा है, स्टेट अलग चल रहा है। इवन ये भी होता था कि रिलीजियन का जो, अभी यहाँ की बात नहीं हो रही है, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हो रही है, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो मतलब चर्च का जो पोप होगा वो बोलेगा कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो कई बार ये होता था कि वो रिलीजन मैटर में तो बोलता है, लेकिन साथ में ये भी होता था कि स्टेट कोई बोलता था कि स्टेट आपको ऐसा करना है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, तो स्टेट करता था। ठीक, तो अब यहाँ पे मैकियावेली क्या कर रहा है कि रिलीजियन स्टेट से बड़ा नहीं है, स्टेट के अंदर आता है, तो स्टेट जो डिसीजन लेगा वो रिलीजन को भी मानना पड़ जाएगा। ठीक, तो मैकियावेली इस तरह की बात करता है। तो बस इतना ही था मैकियावेली के अंदर। तो यही सब चीज़ें थी जिसकी वजह से इसको डिस्पोर्ट्स ट्यूटर और जो भी इस तरह की बातें की गई हैं, या फिर मैकियावेली का किसी को बोलो कि यार तुम तो मैकियावेली हो, मतलब कि तुम इतना क्रूएल हो यार, तुम मतलब अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखोगे अपना, जब किसी इंसान को बोला जाता है तब की बात हो रही है। तो एक तरीके से वो उसको एब्यूज़ की तरह दिया है, मतलब उसको एब्यूज़ कर रहा है, इस तरह से लिया है। तो ये सब रीज़न है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाता रहूँ आपके पास तुरंत जल्द से जल्द पहुँच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।